एक मिनट। उससे पहले मैं अगेन, वैसे तो मैंने ग्रुप में डाल दिया है, मगर मैं ये कंफ्यूजन मिटाना चाह रही हूँ। डिवोटीज को बार बार कंफ्यूजन मैसेजेस आ रहे हैं कि निर्जल एकादशी कब की है। तो मैंने एक मैसेज दिया था ग्रुप में, वो आप लोगों को समझ में आया? कि क्यों हम फ्राइडे को कर रहे हैं। कई बार डिवोटीज ऐसे सोचने लग जाते हैं कि हर बार बाहर वाले तो अलग दिन एकादशी रखते हैं और हम इस्कॉन वाले अलग दिन रखते हैं, तो कौन सी सही होती है। तो इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा, क्योंकि बाहर भी क्या होता है, अगर आप जो पांचांग देखें तो ऑनलाइन एक दृक पांचांग होता है जिसमें अच्छी सही चीजें होती हैं। इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग्स आई मीन टू से, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होता, वो जनरल पब्लिक के लिए होता है। दृक पंचांग को जनरली लोग फॉलो करते हैं। दृक पंचांग में आप भी देखेंगे तो उसमें भी एकादशी दो लिखी रहती है। एकादशी स्मार्ट ब्रैकेट में, और फिर अगले दिन लिखी होती है एकादशी वैष्णव। मेरा आवाज आ रही है क्या ठीक से? ओके। एकादशी वैष्णव वाली, और ऐसे वैष्णव एंड इस्कॉन लिखा रहता है। मतलब ये सबसे ज्यादा फॉलोड दृक पंचांग है। मतलब ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स भी दृक पंचांग को ही फॉलो कर रहे हैं, करते हैं। बिकॉज उसमें जो एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है, जिससे हम लोग जैसे सनराइज का टाइम, डिग्रीज ऑफ द प्लैनेट, कौन से प्लैनेट की क्या डिग्री है आज की डेट में, जो सौर मंडल है उसके अंदर, तो एस्ट्रोनॉमिकल डेटा की वैलिडिटी उस प्लेटफॉर्म पे अच्छी है, इसीलिए उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है। तो अभी जो प्रॉब्लम हो रही है वो डिवोटीज को ये होती है कि एक दिन पहले क्यों, एक दिन बाद में क्यों। तो इस केस में जहाँ एकादशी चार स्थितियां हमने उसमें, आज जो मैंने मैसेज दिया था उसके अंदर थी, तो अलग अलग, एक पक्षवर्धिनी महाद्वादशी होती है, एक विरंजली महाद्वादशी होती है, और एक जो इस बार आ रही है, जो इस बार हम लोग पांडवा निर्जला एकादशी जो है, एकादशी तिथि तो कल है, मगर हम फास्टिंग परसों रख रहे हैं। तिथि एकादशी की कल ही है, मगर हम फास्टिंग परसों रख रहे हैं, क्योंकि हम वैष्णव, अ, सभी वैष्णव, नॉट जस्ट इस्कॉन, हम लोग जो एकादशी रखते हैं वो भागवत के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे रखते हैं। कर्म कांडीय प्रिंसिपल्स पे नहीं रखते। कर्म कांडीय विचार के अनुसार जिस दिन एकादशी तिथि होगी उसी दिन एकादशी रख लेंगे। मतलब अम, और हमारा क्या है कि जो हमारी एकादशियां द्वादशी प्रधान एकादशियां होती हैं। जब महाद्वादशी पड़ जाती है, जब महाद्वादशी पढ़ते हैं, जो केसेस मैंने वो लिस्ट डाउन किए हुए थे उसमें, जब महाद्वादशी होती है तो एकादशी पर फास्टिंग ना करके द्वादशी पर रखने का, महाद्वादशी पर रखने का ही विधान है स्क्रिप्चर्स के अंदर। और इसलिए हम लोग जो है माताजी, और भागवत में दो जगह पर ये बात जो आती है बहुत ही स्पष्ट रूप से, एक तो आती है यशोदा मैया के बारे में आता है कि या नंद महाराज और यशोदा मैया ने कैसी ऐसी तपस्या की पिछले जन्मों में कि उन्हें कृष्ण अपने बालक के स्वरूप में उनके घर में आए। तो उसमें भी ये मेंशन है कि उन्होंने पिछले जन्मों में द्वादशी का व्रत किया। ऐसे लिख देते हैं कि द्वादशी का व्रत किया। अब द्वादशी का तो कोई व्रत होता नहीं है ना, व्रत तो एकादशी का होता है। कहने का मतलब ये है कि द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत किया। सिमिलरली अम्बरीश महाराज का जो वो प्रसंग आता है बड़ा फेमस, जिसमें दुर्वासा मुनि के साथ जो उनका है टसल हो जाता है, उसमें भी लिखा हुआ है कि वो द्वादशी का व्रत कर रहे थे उस दिन, जिस दिन ये घटना है। तो वो द्वादशी का व्रत कर रहे थे। द्वादशी का व्रत करने के लिए वो एक साल के लिए मथुरा मंडल में निवास कर रहे थे। तो अब द्वादशी का व्रत अगेन, तो वहां पर आचार्य ने बताया कि द्वादशी का व्रत कोई अलग से कोई द्वादशी का व्रत नहीं होता। एकादशी जो कि द्वादशी प्रधान एकादशी है, यानी कि
जिसमें जब जब महाद्वादशी आएगी तो एकादशी पे ना करके द्वादशी पर व्रत किया जाए। और उसका जो महिमा है द्वादशी की, वो एकादशी से बहुत ज्यादा गुणा हो जाती है, और इसलिए शास्त्रों के अंदर उस दिन एकादशी पे ना करके द्वादशी पे रखने का विधान है। तो अब ये क्यों होता है कि फिर बॉम्बे में ऐसा नहीं हो रहा है, दिल्ली में ऐसा हो रहा है कि हम फ्राइडे को रख रहे हैं, कोई भारत के अंदर ही अलग अलग जगहों पर कोई कल कर रहा है माता जी, बॉम्बे टेम्पल या बैंगलोर टेम्पल तो है वो कल कर रहे हैं, हम लोग आज कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि इस केस में हमें ये देखना है कि पूर्णिमा तिथि अगर 2 दिनों में सनराइज पर प्रेजेंट हो तो उसको कैसे देखते हैं, आप लोग खुद भी देख सकते हैं, तो बाद में कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, इसीलिए मैं एक बार बताना चाह रही थी। अब मुझे ये नहीं पता कि आप लोग कितना समझेंगे या आप लोग इंटरेस्टेड भी हैं इसको समझने में। यस So, माता जी, प्लीज बताइए, इंटरेस्टेड है। फिर मैं देख रही हूँ व्हाइट बोर्ड कहाँ से आ सकता है, कैन वी गेट अ व्हाइट बोर्ड? चलो एनीवेज यहीं से करके देखती हूँ अगर तो कर सकते हैं। इसमें होता है क्या? इसमें माता जी मोर में आएगा। मोर में कश्मीर। हाँ प्रभु जी, मगर आ नहीं रहा वहां पे व्हाइट बोर्ड से। हाँ एनीवेज मैं यहीं पर ही करके देखती हूँ। तो होता क्या है कि कोई भी तिथि जो होती है ना, जैसे हमारे क्या है, आज कौन सी डेट है जी? आज 23 तारीख है, राइट? डेट कौन सी है? 23। ये जी। good हो जा रहा है ना somehow, why it is आज so? गंगा दशहरा आज है ना। आज 24th है माता जी। आज 24 है। जी। हाँ 24 है, ठीक है, तो 24 तारीख है। और कल होएगी 25 तारीख, ठीक है। और क्या ऐसा हो सकता है कि 24 तारीख पर 25 तारीख भी हो? ऐसा नहीं हो सकता ना। 24 पे जी। 24 ही होती है, 25 तो 25 ही डेट होती है ना, कभी जी। ओवरलैपिंग नहीं होती ना डेट्स। मगर ना। हमारे वैदिक जो गणना है वो ऐसी नहीं है। हमारी वैदिक गणना कहती है, यहाँ पे तो सीधा क्या करते हैं, रात के 12 बजे तो अपना घड़ी चेंज हो जाएगी, मैकेनिकल तरीका है निकालने का, राइट? हमारा जो इंडियन तरीका है, वैदिक तरीका निकालने का, वो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है। एक तिथि या एक दिन कब चेंज होता है? सन, यू नो, देर सन एंड देन देर इज मून। ये अर्थ है यहाँ पे, और उसके आजू बाजू एक मून चल रहा है, राइट? और यहाँ पे एक बड़ा सा सन है, whatever, ठीक है, एक सन है। अब ये हम जानते हैं कि ये घूम रही है पृथ्वी, और ये चंद्रमा पृथ्वी के आसपास घूम रहा है, ऐसे ही है ना, जो हम जानते हैं, राइट? अकॉर्डिंग टू वैदिक प्रिंसिपल्स, इवन एवरी बॉडी इज मूविंग। तो चलो उसको हम कंफ्यूजन को एक बार उस साइड रखते हैं। तो ये बोथ बॉडीज आर मूविंग अराउंड सन, राइट? अब एक तिथि, एक डेट का, डेट हम नहीं बोलेंगे, वैदिक तरीके से हम तिथि बोलते हैं। तो एक महीने के अंदर 30 तिथियां होती हैं, 29 नहीं, 28 नहीं फरवरी की तरह, 31 नहीं मई की तरह, केवल 30 होती हैं हर महीने में वैदिक कैलेंडर में। और एक तिथि, 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की होती हैं और 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की होती कृष्ण। हैं, ये तो हम जानते हैं। और हम्म। एक पहली जो तिथि होती है वो प्रतिपाद होती है, वहां से उसके बाद द्वितीया तृतीया चतुर्थी तिथि चलती रहती है। जो लास्ट 15th आती है, 15th पे जब आता है तो चेंज हो जाता है साइकिल। 15th हो सकती है या तो पूर्णिमा, पूर्णिमा होएगी तो हम्म। अगली अगली कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो 15th आएगी वो अमावस होएगी। तो ये हम्म। हमारा गणना होती है, सिंपल एज दैट। अब ये कैसे हो गया? जब ये इतना क्लियर है तो फिर ऐसा क्या होता है कि जी आज एकादशी जो है 2 दिन पड़ रही है, पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही है, या पूर्णिमा आई ही नहीं, ये लोप ही हो गई? इसका क्या रीजन होता है? इसका रीजन ये होता है जी कि जो ये सन, ये अर्थ और ये मून की मूवमेंट है, ये इसकी वेलोसिटी, ग्रहों की वेलोसिटी सेम नहीं रहती, अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। जैसे सन जो है,
सूर्य जो है सौरमंडल में घूमता है वो 1 डिग्री पर डे के हिसाब से घूमता है। 1 डिग्री पर डे के हिसाब से घूमता है, ये उसकी स्पीड है सूर्य की। ऐसी चंद्रमा की स्पीड है कि वो 2.5 दिन में 30 डिग्री चलता है। बट कभी कभी क्या होता है, ये अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट होती है। कई बार क्या होता है कि ये इनका जो डिग्री डिफरेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वेलोसिटी चेंज हो जाती है ग्रहों की। कभी वो ज्यादा, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर ज्यादा मूवमेंट हो गई उसकी या कम मूवमेंट हो गई तो डिग्री डिफरेंस हो जाएगा। अब ये डिग्री डिफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तिथि जो है उसकी गणना कैसे होती है? एक तिथि तब कंप्लीट होती है जब सूर्य और चंद्रमा का जो डिग्रीज है, जिस जो आज सूर्य कहीं है सौरमंडल में और चंद्रमा भी कहीं गोचर कर रहा है सौरमंडल में, है ना? तो अर्थ से एक, अगर मैं एक लाइन खींचू सूर्य की तरफ, अर्थ यहाँ है और सूर्य यहाँ है लेट्स से, तो आज की डेट में इन दोनों का ये जो डिस्टेंस होगा कोई एक डिग्री होगी। एट सम एंगल दे विल बी, राइट? तो डिग्री होगी कोई। अब इसकी डिग्री होगी, ऐसी चंद्रमा की भी विज विज अर्थ कोई ना कोई डिग्री होगी, लॉन्गिट्यूड जिसको हम कहते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा की जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो डिग्रीज हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, उन दोनों में जब डिफरेंस करते हैं, उन दोनों को माइनस करते हैं, जब वो 12 से ज्यादा हो जाता है तब एक तिथि चेंज होती है। ये थोड़ा मैथमेटिकल है। द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड ऑफ सन एंड मून इफ इट एक्सीड्स 12, जनरली क्या होता है, एक तिथि में हर रोज उन दोनों की लॉन्गिट्यूड में 12 डिग्री का डिफरेंस आ ही जाता है। मगर कभी कभी सूर्य और चंद्रमा अलग वेलोसिटी से चल रहे होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ 11 डिग्री ही डिफरेंस आया है। अब अगर 11 ही डिग्री डिफरेंस आया तो आज के सनराइज पर तो पूर्णिमा आ गई, और अगले दिन तक 12 डिग्री हो जाता अगर, तो पूर्णिमा के बाद प्रतिपाद आ जाती। मगर प्रतिपाद आई कितने बजे? लेट से 7 बजे आई, सूर्योदय हुआ 5 बजे। यानी कि 12 डिग्री जब वो चला, वो 7 बजे तक तो 12 डिग्री चल गया, मगर 5 बजे तक वो 11 पॉइंट सम डिग्री पर था। तो इसीलिए आज भी पूर्णिमा मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्योदय तो 5 बजे हो गया, तिथि चेंज हुई, जो 12 डिग्री कंप्लीशन हुई वो 7 बजे हुई। समझे आप? अब हर जगह का सूर्योदय का टाइम अलग होगा। जी। अगर किसी का सूर्योदय का टाइम 5 बजे का ही है तो उसकी तो पूर्णिमा की बजाय प्रतिपद प्रतिपाद लग जाएगी, है ना? तो इसीलिए सनराइज का टाइम ये बताएगा कि क्या आपकी तिथि कंप्लीट हुई है जिस जगह पे आप रहते हैं या नहीं हुई। दिल्ली में अभी क्या हो रहा है कि आने वाली जो पूर्णिमा है वो 2 दिन पर, 2 दिन के सनराइज पर पूर्णिमा ही है। 28 और 29 दोनों पर पूर्णिमा सनराइज पर है। यानी कि जो 29 पे पूर्णिमा है वो शायद सूर्योदय के बाद चेंज हो रही है, 1-2 घंटे के बाद, 1-2 घंटे के बाद प्रतिपाद लग जाएगी। इस वजह से एक ही तिथि 2 दिन पर मानी जाती है। और जब ऐसा हो जाता है कि एक ही तिथि 2 दिन पर आती है, पूर्णिमा या अमावस, तो उससे पहले वाली जो एकादशी होती है, 4-5 दिन पहले एकादशी जो आती है, उसके बाद वाली जो द्वादशी है उसको कहा जाता है, क्या कहते हैं? जो ये द्वादशी हम पक्षवर्धनी है ना, ये वाली द्वादशी, पक्षवर्धनी द्वादशी। तो पक्ष का वर्धन हो गया। जो शुक्ल पक्ष चल रहा था जिसको पूर्णिमा पे खत्म हो जाना चाहिए था, वो एक दिन और चल बढ़ गया, तो पक्ष का वर्धन हो गया, शुक्ल पक्ष का वर्धन हो गया। इसीलिए ऐसी द्वादशी को अब कहते हैं महाद्वादशी, और एकादशी पे ना रख के महाद्वादशी पे फास्ट रखा जाएगा। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड हम कहाँ से निकालें, 12 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, ये वो आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली सी, आप अपना पंचांग खोलिए, जो भी एरिया में आप रहते हैं। अगर आप
देखना चाहें कि कैसे आप देख सकते हैं, सिंपली यू स्टे जहां पे आप रहते हो उस जगह की लोकेशन आप लोकेट कर लो दृक पंचांग में, और देख लो कि सनराइज पर कौन सी तिथि लगी हुई है, उसमें लिखा होता है। अगर वो तिथि चेंज नहीं हुई है, वहीं से आपको पता चल जाएगा। यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दिस 12 डिग्री एंड एवरीथिंग, ये सब वो दृक पंचांग वाले एस्ट्रोलॉजर्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स की टीम वो खुद से करके रखेंगी। You just have to see whether which tithi is present at the time of sunrise in your area. उससे आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, आपकी कंफ्यूजन्स नहीं होंगी हर बार कि भाई ये क्या है, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अलग रख रहे हैं कोई और अलग रख रहा है। तो जो स्मार्ट ब्राह्मण होते हैं वो इसका विचार नहीं करते हैं, ये गणनाएं नहीं करते हैं, वो सिंपली बोलते हैं जिस दिन एकादशी है और मान लीजिए कि दशमी भी है और एकादशी भी है, तो वो बोलेंगे कि अच्छा जी एकादशी ज्यादा है या एकादशी का पोर्शन ज्यादा है या दशमी, मान लो कि एकादशी सुबह 9 बजे शुरू हुई, सनराइज पे दशमी थी, तो हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन एकादशी मनाएंगे ना, क्योंकि अगले सनराइज पर एकादशी है। दैट्स हाउ वी डू। वो कहते हैं कि भाई एकादशी का ज्यादा पोर्शन तो दशमी के साथ आ गया पहले वाले दिन, हाँ तो उस पे लिखेंगे। मगर ये शास्त्रिक बात नहीं है, हमें देखना है सनराइज पर एकादशी है कि नहीं प्रेजेंट, फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट। और जहां पर ये जो एक्सेप्शंस हैं, जहां महाद्वादशी की एक्सेप्शंस है, वहां पर हमें देखना है कि हमारे जिस एरिया में हम हैं उसके पांचांग से निर्धारित हम कर सकते हैं। और अगर आपको इतनी सब घनघोर कंफ्यूजन्स में नहीं पहुंचना है, तो आप अपने एरिया का जो इस्कॉन कैलेंडर है जो कि मंदिर ने इशू किया होगा, ऐसे नहीं कि फ्लोटिंग ऑन द इंटरनेट, प्रॉपरली जो प्रिंटेड कैलेंडर इशू करता है टेम्पल, उसको आप फॉलो करिए। एंड देन जस्ट बी वेरी वेरी क्या कहते हैं ना, डिटरमिन्ड कि इसमें जो लिखा है वो सही लिखा होगा, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोलॉ हमारे इस्कॉन की ये विशेषता है कि प्रॉपर अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स सब चीज चली जाती है। महाद्वादशी की गणना हमेशा लिखी गई होती हैं, हमेशा सही फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स में आप जब एकादशी की बात होगी तो हमेशा फॉलो करिए इस्कॉन का कैलेंडर। और जहां फेस्टिवल्स की बात है वहां पर आपको थोड़ा सा विवेक रखना पड़ेगा। फेस्टिवल्स की बात में जैसे कई बार महाशिवरात्रि है, तो उसमें हमें ये नहीं देखना होगा कि सूर्योदय पर शिवरात्रि थी कि नहीं। इस्कॉन में सूर्योदय के हिसाब से ही शिवरात्रि और बाकी फेस्टिवल्स भी कर दिए जाते हैं। जो फेस्टिवल रात्रि का है उसमें हमें देखना है कि क्या रात्रि पर वो फेस्टिवल, मैंने कि मान लीजिए दिवाली की पूजा 7 बजे मतलब रात्रि में होती है, 7 to 9 होती है, लेट्स से 7 to 10 होती है। तो और आज के सनराइज पर, आज की सनराइज पर क्या कहते हैं उस दिन अमावस होती है ना, अमावस्या नहीं थी आज के सनराइज पे, तो इस कौन क्या बोलेगा कि जी अगले दिन, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग सनराइज पर अमावस प्रेजेंट है। तो इस कौन क्या करेगा कि दिवाली का दिन ये निर्धारित कर देगा, नॉट दिस वन, क्योंकि इसकी सनराइज पर अमावस्या नहीं थी। मगर जब फेस्टिवल रात्रि का होगा, जैसे जन्माष्टमी, जैसे शिवरात्रि एंड दिवाली, और अगर कोई और ऐसा फेस्टिवल, मोस्टली यही होते हैं, तो हमें ये नहीं देखना है। देन वी हैव टू सी कि पूजा का समय जिस समय है रात्रि का फेस्टिवल में, हमें सनराइज को नहीं देखना चाहिए, बट इस्कॉन कैलेंडर में सनराइज के हिसाब से होते हैं। सो यू हैव टू बी, नाउ यू हैव टू अपने बुद्धि विवेक को थोड़ा सा बढ़ाइए और उसके हिसाब से अब आप लोग काम करिए। एज फार एज एकादशी इज कंसर्न, यू कैन ब्लाइंडली फॉलो इस्कॉन कैलेंडर। ओके, और जी। कंफ्यूजन में मत जाइए, इंटरनेट पे बहुत कुछ होगा, कोई पंडित बता रहा होगा इस दिन है और कोई उस दिन है। यहाँ अच्छी गणना होती है, मैंने कई बार देख लिए हमारे, मतलब नॉट पक्ष लेने की बात नहीं, क्योंकि हम इस कौन से वाली बात नहीं है, मतलब आई हैव पर्सनली कैलकुलेटेड और देखा है कि सही होता है, बट फेस्टिवल्स में सही नहीं होता, ये भी मैं बता रही हूँ। तो ऐसा है। ठीक। माता जी, जी। मैं 2-3 सेंटेंस में बताऊं मेरे को क्या समझ में आई, आप मुझे वेरीफाई करना कि हाँ मैं हाँ, understand करूं। यस। माता जी, जो वैदिक अपने सिस्टम के हिसाब से कभी कभी जो तिथि है वो 24 आवर्स से ज्यादा हो जाती है। हाँ, तो इसका मतलब है कि 2 सनराइज आगे उसके ड्यूरेशन में।
यस। तो जो सेकंड वाला सनराइज है वैष्णव उसको फॉलो करते हैं एकादशी में। मतलब जो सेकंड वाला सनराइज है जब वहां पे अगर द्वादशी आ रही है तो हम द्वादशी को ही एकादशी का फास्ट करेंगे। नॉट एग्जैक्टली। सेकंड वाला अगर सनराइज पर द्वादशी आ रही है तो हम द्वादशी को ही फास्ट रखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर इससे पिछली वाली जो एकादशी थी हाँ जी। वो ठीक थी, वो अपनी उस तिथि पर थी जिस पर उसे होना चाहिए, हाँ तो जी। एकादशी पर ही रखा जाएगा। बट चार कंडीशंस आज मैंने आप लोगों को भेजी थी, एक, है ना, वो एक्सेप्शंस है इस रूल के। नॉर्मली व्हेन द एकादशी इज प्रेजेंट एट सनराइज, वी कीप द फास्ट ऑन दैट डे। ओके। इवन दो, अगर मान लीजिए एकादशी 2 दिन पे चली जा रही है, 2 सनराइजेस पर जा रही है ना, तो हाँ जी। हमें, वैसे ऐसा होगा नहीं कि 2 सनराइजेस पर ही एकादशी है, मगर फिर भी अगर ऐसा आता है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि किधर हमारा सनराइज का टाइम क्या है एंड ऑल दो, वो सब चीजें अलग कंसिडर करनी पड़ेगी। ये जो आज इस बार का हो रहा है निर्जला एकादशी पर, हम क्यों द्वादशी पर रख रहे हैं? एकादशी को हमने पूरा इग्नोर कर दिया। टुमारो इज एकादशी, बट वी हैव इग्नोर्ड इट। That ignoring it and keeping the fast on Mahadwadashi has various conditions. Either the Ekadashi was not present on that day, or it can be because of कि पक्षवर्धिनी है, आने वाली जो अमावस्या या पूर्णिमा है वो 2 दिन पर जा रही है, ये भी हो सकता है। तो वेरियस जो उसमें कैटेगरीज लिखी हुई थी, उन्हीं कैटेगरीज में महाद्वादशी का पालन किया जाए। ठीक। ओके, ठीक है। चलिए वी कम बैक टू चैतन्य चरितमृत। माता जी, हाँ कल जी। क्या उदय वाला क्लॉज नहीं है? इसका मतलब माँ द्वादशी का ज्यादा मतलब फॉलो हम कर रहे हैं हाँ, पूर्व। हमें महाद्वादशी वाला फॉलो करना है माता जी। और इसीलिए आई थिंक वृंदावन का भी सनराइज दिल्ली जैसे सेम ही है। हाँ जी। हालांकि मेरे पास कई भक्तों ने ये बोला कि माता जी राधा रमन मंदिर में तो कल ही कर रहे हैं, और कई कई जगह पे जो है वृंदावन में कल ही कर रहे हैं निर्जला एकादशी। मगर आई थिंक वृंदावन का जो इस्कॉन इस्कॉन का कैलेंडर है वो भी परसों का ही, राइट? हाँ जी। ऐसे ही है ना, वृंदावन का इस्कॉन कैलेंडर परसों का ही दिखा रहे हैं ना। हाँ मतलब एक स्क्रीनशॉट प्रभु जी ने वो भी भेजी है कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी डेट में पड़ रही है। या सो इट्स 22 बेसिकली में। बिकॉज ऑफ सनराइज, अदरवाइज नथिंग। तो आपको इस्कॉन का फॉलो करना थैंक यू। है ना। तो डोंट, कई बार भक्त लोगों को बड़ा फैंसी लगता है कि ओ वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर और ये वाला मंदिर और वो वाला जो ट्रेडिशनल टेम्पल्स है उसमें तो कली हो रही है। तो भैया होने दो। जो एक्चुअल सिद्धांतिकली ज्योतिष के सिद्धांत से, गणना से, प्लस जो along with the along with the principles of Bhagavatam and Hari Bhakti Vilas, just which is a compilation of Hari Bhakti Vilas is a compilation of all the Vaishnava scriptures important for us, rules and regulations wise, है ना। तो उसके हिसाब से जैसा होना चाहिए वैसा हमारे कैलेंडर्स में है। तो अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो फॉलो द इस्कॉन कैलेंडर ब्लाइंडली, बट एटलीस्ट फॉर एकादशीज। बट कई भक्तों को ज्यादा श्रद्धा इधर उधर की होती है तो वो फिर वो देखें कि वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है जी, चलो अब हम माता आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारे से अभी भी कुछ? नहीं नहीं, आई वाज जस्ट थैंकिंग यू। एक बड़ा अच्छा फेस्टिवल भी आने वाला है राइट आफ्टर महाद्वादशी, जो एकादशी हम रखेंगे। कौन सा फेस्टिवल आ रहा है इस हफ्ते में? जय श्री राम। फेस्टिवल वाला जी। शुभ माता जी, आपको पता है? नहीं, माता जी, माता जी पानी हाटी। ब्रह्मोत्सव। आस्था की शुभ, वजह से नहीं नहीं माता नहीं, जी। आई एम ओनली आस्किंग शुभ माता जी फॉर अ रीजन।
मुझे पूछ रहे माँ जी। हाँ जी। इसमें तो ब्रह्मोत्सव का लिखा था। ब्रह्मोत्सव? मंदिर में ब्रह्मोत्सव हो रहा है। नहीं 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 नहीं, इस हफ्ते में कौन सा वैष्णव फेस्टिवल इंपॉर्टेंट आने वाला है? नहीं मालूम माँ जी। तो आपने क्योंकि शुरुआत में ही बोला कि गंगा दशहरा है। आज आज का था कि गंगा जी जी, तो दशहरा मैं है। यही बता रही हूँ कि कई बार मैं क्यों इस चीज को मैंने पिन पॉइंट किया, नॉट टू किसी को मैं, आप ऐसे पर्सनली मत लीजिएगा, मैं जनरल बता रही हूँ कि जी हम हिंदू मेंटालिटी हमारी ये होती है कि हम वहीं पड़े रहते हैं अपनी। नाउ वी आर गौड़िया वैष्णव्स। जी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे आचार्यों की जो तिथियां, और जो हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, और हम रघुनाथ दास गोस्वामी जो हमारे प्रिंसिपल आचार्य हैं प्रयोजन तत्व के, जिनके जी बारे में हम बहुत सारा पढ़ते हैं, आगे पढ़ने वाले हैं, षड गोस्वामी हमारे पूर्ववर्ती, मतलब हमारे लिए सबसे अजीज और खास हैं ये, जिनके जी प्रिंसिपल्स पर हम हर एक चैतन्य चरितामृत के आखिरी श्लोक में रूप रघुनाथ पदे, है ना, बार बार रूप की एक फॉलिंग एट द फीट ऑफ रूप गोस्वामी एंड रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज राइट्स दिस चैतन्य चरितामृत, है ना। तो हमारे लिए कितना आप इम्पोर्टेंस हो सकते, ऑफ ऑल द गोस्वामीज मोस्ट इम्पोर्टेंट आर रूप एंड रघुनाथ गोस्वामी, रूप गोस्वामी जी एंड रघुनाथ दास गोस्वामी। जी और ये रघुनाथ दास गोस्वामी का फेस्टिवल है चीड़ा गई, तो हमारे लिए इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है ना। गंगा दशहरा है, ये सब चीजें ठीक है, रखें उसे, उसमें कोई निषेध नहीं है, अच्छी बात है। बट मोर मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस एज डिवोटीज ऑफ महाप्रभु इज दिस थिंग। ये बात को मैं बताना चाहती थी कि हमें अपना फोकस चेंज करना चाहिए। इफ वी वांट कि हम अपने आचार्यों से कनेक्ट हो पाए, हमें हमें गुरु परंपरा की कृपा मिले, है ना, तो हमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमें भक्त लोग, आई थिंक नॉर्मली डिवोटीज जो अच्छे भक्त हैं वो हमेशा फास्टिंग रखते हैं, हाफ डे फास्टिंग। वैष्णव आचार्य कम से कम 6 गोस्वामीज, और जो बहुत प्रिंसिपल महाप्रभु के जन हैं, उनके पेरेंट्स डिसअपेरेंस पे हमको रखना ही है। और फास्ट अगर नहीं रख सकते तो कम से कम उनको पढ़ना तो है ही उनके बारे में, ठीक है। तो अभी ये आ रहा है दंड महोत्सव, इसको दंड महोत्सव भी कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी का। अभी हम पहले ये शुरू करेंगे और उसके बाद हम दंड महोत्सव के बारे में बात करेंगे एंड में, ठीक है। तो हम चैतन्य चरितामृत शुरू करते हैं। आज है चैप्टर 9। हाउ डज इट गो? सो आदि लीला चैप्टर 9 हम लोग शुरू कर रहे हैं आज। अभी तक के चैप्टर्स में कविराज गोस्वामी बता चुके हैं महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे में, नित्यानंद प्रभु के तत्व के बारे में, अद्वैत आचार्य के तत्व के बारे में। फिर उसके बाद एक चैप्टर आया पंच तत्व के बारे में। फिर उन्होंने एक चैप्टर लिखा कि कैसे मुझे ऑर्डर मिला, पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा कि किस वजह से मैंने चैतन्य, रीजन फॉर राइटिंग चैतन्य चरितामृत, ये सब बातें वो कर चुके हैं कविराज गोस्वामी। अब कविराज गोस्वामी फाइनली चैतन्य चरितामृत को शुरुआत कर रहे हैं। तो जब शुरुआत इन द सेंस कि नाउ ही इज गोइंग टू स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट यू नो अबाउट महाप्रभु एंड हिज पास्ट टाइम्स, क्योंकि चरित्र बताना है, चैतन्य चरित्र। तो चरित्र कैसे बताया जाएगा, उनके क्रियाकलापों को बताया जाएगा, उसके माध्यम से उनका चरित्र वर्णन किया जाएगा। मगर महाप्रभु का चरित्र वर्णन करने से पहले 3 अध्याय डेडिकेट करते हैं कविराज गोस्वामी। अभी तक तो सिर्फ हमें पता है कि तथ्य ही समझा रहे थे पंच तत्व का, कि क्या सिद्धांत है, क्या तत्व है, वो बता रहे थे। अब चैतन्य चरितामृत में आने वाले 3 जो चैप्टर्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे भक्तों की के का परिचय कराएंगे कविराज गोस्वामी। कभी कभी केवल नाम लेके, और कभी कभी उनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बोलकर। कविराज गोस्वामी ने सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 9 में, वो बताएंगे कि एक ये जो शाखा है, अ, चैतन्य महाप्रभु जो है वो एक कल्प वृक्ष के समान है।
एक सिमिली, एक एग्जाम्पल वो देंगे एक ट्री का, कि हाउ दिस डिवोशनल सर्विस इज लाइक अ ट्री। ये जो भक्ति है, प्रेम भक्ति है, वो एक तरु के समान है, एक कल्प वृक्ष के समान है, और उनके माली हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। जो माली है वही वृक्ष भी है, और इस वृक्ष पे प्रेम रूपी फल लगते हैं। तो आगे हम लोग भी पढ़ेंगे तो हम और डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे है। और इसके माध्यम से कविराज गोस्वामी एक्चुअल में बताएंगे कि कैसे हमारी जो डिसिप्लिन, ये जो गौड़ीय संप्रदाय है, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया, कैसे इसकी रूट्स ब्रह्म संप्रदाय से हैं। और उसके बाद, इस चैप्टर के बाद फिर फाइनली अगले चैप्टर में, अगले आने वाले एक दो चैप्टर्स के अंदर, महाप्रभु की जो ये गौड़िया संप्रदाय रूपी एक वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, उसकी शाखाएं क्या क्या हैं। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि इस्कॉन मतलब गौड़िया संप्रदाय, मगर इस्कॉन इज ओनली वन ब्रांच ऑफ दिस संप्रदाय। इसके अलावा भी बहुत सारे गौड़ियां हैं, वो सभी इसकी शाखाएं हैं। तो कैसे उनका समावेश है, कैसे उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है, कौन कौन सी शाखाओं से कौन कौन सी फर्दर लाइंस ऑफ सक्सेशंस आई, यानी कि गुरु शिष्य परंपराओं में अलग अलग शाखाएं बनी। एक गुरु के 4 डिसाइपल हुए तो चारों ने अपनी अपनी और आगे डिसाइपल, फिर उनके और डिसाइपल्स हुए। तो ऐसे ही एक लीनियर, क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यस, एक जीपी की तरह है ना। जैसे पेड़ की एक तने से फिर एक जुड़ा हुआ मेन तना होता है, फिर उससे एक बड़ी शाखा, फिर उसकी 10 छोटी शाखाएं, और उनकी भी उप शाखाएं होती हैं। उसी प्रकार से ये चैतन्य महाप्रभु का ये जो गौड़ीय संप्रदाय है, उसका भी ऐसा ही स्वरूप वो बताएंगे। तो बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस कि किस तरीके से गौड़ीय संप्रदाय फैला हुआ है। तो उसके बाद जब ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर फाइनली महाप्रभु की प्राकट्य की लीला और उनके बाल्यकाल की लीला, और फिर आगे की लीलाएं स्टार्ट होंगी। जब लीलाएं स्टार्ट होंगी तो उसके बाद महाप्रभु की टीचिंग्स भी साथ साथ व्याख्यान आएंगे, और तब हमें फाइनली महाप्रभु के कैरेक्टर के बारे में सुनने को मिलेगा। तो अभी इस चैप्टर से पहले 5 श्लोक तो जैसे प्यारों में जैसे करते हैं प्रेयर्स एंड इन्वोकेशन, 6 से 30 प्यार में चैतन्य महाप्रभु को एक कल्प वृक्ष के समान, जो चैतन्य ट्री है, इसकी सिमिली देंगे। फिर प्यार 31 से 46 तक महाप्रभु अपने ही इन ब्रांचेस, यानी कि अपने ही इस संप्रदाय के लोगों को एड्रेस करके कुछ शिक्षा देंगे, वो आएगा। और उसके बाद फाइनली 47 to 53 फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन। इस कल्प वृक्ष के बहुत सारे फल हैं जिन्हें महाप्रभु ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। ये फल क्या है? प्रेम। तो इसके बारे में पूरा अध्याय है, इसको हम लोग देखेंगे। does it wait शायद मेरा खुला नहीं है, just give me a second. Stop sharing. ये आपको दिख रही है स्क्रीन? ये आ गई Can है you मैम। अभी see? तक दिख रही थी, अभी हाँ अब आई। Okay. चैप्टर 9। जी, चैप्टर 9 शुरू कर रहे हैं। A जी। summary of this chapter 9 has been given as follows by Bhakti Vinod Thakur. तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक अमृत प्रवाह भाष्य लिखा है चैतन्य चरितामृत पर, जिसके बेसिस पर, उसके बाद फिर उस भाष्य पर, भक्ति विनोद ठाकुर जी के इस अमृत प्रवाह भाष्य के ऊपर एक और भाष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भी लिखा है। और उसके बाद ये भाष्य जो हम पढ़ रहे हैं, ये प्रभुपाद जी ने लिखा है।
तो तीनों जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन्होंने ये तीनों ने ही अपनी कमेंट्री लिखी है। तो हम जो ये कमेंट्री पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की, इसमें प्राय हर चीज में उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी और भक्ति सिद्धांत सिद्ध ठाकुर प्रभुपाद जी के दोनों के ही जो टीका है उनको समावेश कर रखा है अपनी टीका के अंदर, जो हम पढ़ ही रहे हैं। In this chapter, the author of Chaitanya Charitamrita has devised a figurative example by describing the desired tree of bhakti. And he considers Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is known as Vishwambhar, to be the gardener of this tree because he is the main personality who has taken charge of it. The seed of this tree was first sown in Navadvip, the birth site of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And then the tree was brought to Puri Kshetra, Purushottam Kshetra, and then to Vrindavan. The seed fructified first in Srila माधवेंद्रपुरी। इस सब का एक लॉजिक है, आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों माधवेंद्रपुरी जी में सबसे पहले बताया जा रहा है कि बीज उनके पास आया। हम तो सोचेंगे कि अच्छा हम तो गौड़िया हैं, गौड़िया संप्रदाय तो ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय तो मध्वाचार्य में होना चाहिए। तो ब्रह्म जब हम बोलते हैं तो ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी, और मध्व जब बोलते हैं तो मध्वाचार्य, राइट। तो उनसे क्यों नहीं लिंक किया जा रहा, एक रीजन है, उसके हम लोग भी डिस्कस करेंगे। एंड देन हिज डिसाइपल श्री ईश्वरपुरी। It is figuratively described that both the tree itself and the trunk of the tree are Chaitanya Mahaprabhu. Paramananda Puri and the 8 other great sannyasis are like the spreading roots of the tree, and from the main trunk there extends 2 special branches, Advait Prabhu and Sri Nityanand Prabhu. And from those 2 branches grow other branches and twigs. The tree surrounds the entire world, and the fruits of the tree are to be distributed to everyone. In this way, the tree of Lord Chaitanya Mahaprabhu intoxicates the entire world. It should be noted that this is a figurative example just meant to explain the mission of Mahaprabhu. तो हम लोग पढ़ते हैं। किसी का तो माइक ऑन है, आई डोंट नो, देख लीजिएगा अपना अपना माइक। दीपशिखा माता जी आपको ऑन है, अल्पा माता जी का भी ऑन है। ओके। I take shelter of the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who himself is the tree of transcendental love of Krishna. तो जो कल्प वृक्ष है, वो पूरा कल्प वृक्ष क्या है, महाप्रभु ही कल्प वृक्ष के रूप में है। प्रेम रूप प्रेम भक्ति रूपी जो कल्प वृक्ष है, उस वृक्ष से तुलना की है श्रीमन महाप्रभु की। वृक्ष जनरली वृक्ष अलग होता है और उसका माली अलग होता है, मगर यहाँ पर उस वृक्ष के माली भी वो स्वयं है। क्यों? क्योंकि वो ही बीजारोपण करके इस वृक्ष को लगाए हैं और वो ही उसे जल दे रहे हैं, उसकी पूरी केयर टेक कर रहे हैं। इसका कहने का आशय ये है कि ये संप्रदाय महाप्रभु, ये जो ब्रह्म मध्व संप्रदाय में जो गौड़िया शाखा बनी, इसके जो संस्थापक हैं वो महाप्रभु हैं। इसका बीजारोपण भी महाप्रभु ने किया, इसका देख रेख भी, क्योंकि माली देख रेख करता है, इसकी देख रेख भी महाप्रभु स्वयं कर रहे हैं। और ऐसा होने के बाद में ही इज ऑल्सो द बेस्टोवर एंड इंजॉयर ऑफ इट्स फ्रूट्स। फिर जो उस पर प्रेम रूपी फल लगे हैं, उस फल का खुद भी इंजॉयर है, यानी कि आस्वादन करते हैं, यानी कि प्रेम का आस्वादन स्वयं महाप्रभु भी करते हैं। एंड ही इज ऑल्सो द बेस्टोवर ऑफ दोज फ्रूट्स, मतलब उसी प्रेम को वो दूसरों को बांटते भी हैं। इसका जो प्यार है बहुत सुंदर है, इसको हम लोग पढ़ते हैं एक बार बंगाली में। मालाकार स्वयं कृष्ण, ये आ रहा है क्या? I don't know. Is it there? Yeah. मालाकार स्वयं कृष्ण प्रेम अमर तरु स्वयं दाता भोक्ता तत्फलानाम यह तम चैतन्य आश्रय। I take shelter of the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who himself is the tree
तो ट्री कौन है? स्वयं महाप्रभु। गार्डनर कौन है? स्वयं महाप्रभु। और उस पर फल कौन से लग रहे हैं? प्रेम रूपी फल लग रहे हैं। तो महाप्रभु के द्वारा ये गौड़ीय संप्रदाय स्टार्ट किया गया है, जो कि कैसा है? भक्ति के कल्प तरु के समान है, जिसमें प्रेम रूपी फल लगता है। यानी कि जो भी इस मार्ग में चलता है, गौड़ीय शाखा में चलता है, जिसके जिसकी स्थापना श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं की है, और जिसको लुक आफ्टर भी महाप्रभु स्वयं ही कर रहे हैं, जो भी इस शाखा में है, और उनके अधीन होकर उनके द्वारा दिए गए जो मार्ग है, उस पर चलकर जो आगे बढ़ता है, उसे क्या मिलता है? प्रेम रूपी धन। ये इस प्यार का आश्रय है। Lord Chaitanya thought, my name is Vishambhar, one who maintains the entire world. Its meaning will be actualized if I can fill the whole universe with the love of Godhead. तो महाप्रभु का ये विचार था। इसी विचार से आप जानते हैं कि महाप्रभु के आने के एक्सटर्नल एंड इंटरनल रीजंस के ऊपर हमने पूरा चैप्टर पढ़े हैं। तो एक्सटर्नल रीजन जो है महाप्रभु का, वो है प्रीचिंग। इंटरनल रीजन क्या है? प्रेम का आस्वादन करना। और एक्सटर्नल रीजन है संकीर्तन धर्म की स्थापना करना। तो एक्सटर्नल रीजन को कोट करते हुए बता रहे हैं कि प्रभु ने ऐसे सोचा कि मेरा नाम विश्वम्भर है। तो आप जानते हैं कि महाप्रभु का जो बचपन का नाम है वो विश्वम्भर है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी लीला में। तो मेरा नाम विश्वम्भर है। विश्वम्भर मतलब जो पूरे विश्व को का भरण पोषण करता है। तो तभी मेरा ये नाम सार्थक होगा, जब मैं वास्तविक चीज जो लोगों के लिए मिसिंग है। भरण पोषण मतलब क्या? खाना देता है, छत देता है, रहने के लिए जगह देता है। ये तो भरण पोषण की हम नॉर्मल डेफिनेशन मानते हैं। मगर आत्मा का भरण पोषण है प्रभु का नाम या प्रभु का प्रेम। तो वो जो प्रेम है जिससे सभी लोग वंचित हैं, अगर मैंने वो भर के दे दिया सबको, तो मेरा नाम विश्वम्भर सार्थक हो जाएगा। इसलिए थिंकिंग इन दिस वे ही एक्सेप्टेड द ड्यूटी ऑफ अ प्लांटर एंड बिगेन टू ग्रो अ गार्डन इन नवद्वीप। नवद्वीप में उन्होंने संकीर्तन की स्थापना की। Thus the Lord brought the desired tree of devotion service to this earth and became its gardener. He sowed the seed and sprinkled upon it the water of his will. तो इस वृक्ष को प्रेम भक्ति रूपी कल्प वृक्ष को पानी क्या दिया गया? किससे सींचा गया? ये इसका सिंचन, ये जो बड़ा है, ये महाप्रभु की इच्छा से बड़ा है। इसका अर्थ ये है कि महाप्रभु खुद चाहते थे इस प्रेम मार्ग की स्थापना करना और इसको बढ़ाना। कई जगह पे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जो हमारे मूवमेंट है वो श्री रूप गोस्वामी के क्या कहते हैं, निर्देश में चल रही है, और श्रीमन महाप्रभु के निर्देश में चल रही है। जो हमारा इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, ये महाप्रभु की मूवमेंट है। ये उनकी देखरेख में चल रही है। तो क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कल्प वृक्ष है भक्ति रूपी, ये सारा महाप्रभु की इच्छा रूपी पानी से ही सिंचित है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, क्योंकि पोएटिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है, हमेशा कुछ उदाहरण देकर, किसी एक उदाहरण को ही के द्वारा ही बात को बताया जाता है। ये कवियों की कहने का तरीका होता है। और एक बात ये भी है कि जितने भी रस वाले ग्रंथ होते हैं, उन सब में आप देखेंगे कि डायरेक्ट बात नहीं बोली जाती, उसको थोड़ा सा इस तरीके से बोला जाता है कि जो सही पात्र है वही उसको समझ पाए। अब आते हैं, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि माधवेंद्र पुरी जी पहला बीज हैं इस वृक्ष के। ऑल ग्लोरीज टू श्री माधवेंद्र पुरी, the storehouse of all devotional service unto Krishna. He is a desired tree of devotional service, and it is in him that the seed of devotional service first fructified. माधवेंद्र पुरी जी कौन है? कोई बताएगा?
माता जी चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु। और ओके, वेरी गुड। और कौन से पास टाइम्स इनके इम्पोर्टेंट हमने पढ़े हुए हैं? खीर। बिना खीर खीर चुराने वाला, हाँ जी हाँ है जी। ना? और इन्होंने ही किसको, किसकी स्थापना की थी वो निकाल कर गोवर्धन में? पाल विश्वनाथ जी की। श्रीनाथ जी की, जी है ना? जी। तो श्रीनाथ जी की पूजा अब कहाँ है? नाथ अ, द्वारा। नाथ द्वारा में। तो पूरा संप्रदाय कौन सा है जो उसको टेक केयर कर रहा है? गौड़िया नहीं कर रहे हैं? मैम, एक पुष्टि क्या? मार्गी। पुष्टि पुष्टि मार्ग। मार्गी। ठीक। तो पुष्टि मार्गी अभी संप्रदाय वाले उसकी वो कर रहे हैं, और पुष्टि मार्गी संप्रदाय की वहां पे आप जब जाएंगे, वहां का एक वो है कि कैसे श्रीनाथ जी आए, प्रकट हुए इत्यादि। उसमें कहीं भी माधवेंद्रपुरी जी का वो जिक्र नहीं कर। सो वी वेंट टू नाथ द्वारा फ्यू इयर्स बैक। तो वहां पर एक म्यूजियम है मंदिर का, और उस म्यूजियम में एक 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 मूवी है, आई थिंक हाफ एन आवर या 1 आवर की मूवी है, जिसमें वो नाथ जी का कैसे आए, उनकी क्या क्या रास्ते में कैसा रहा, कैसे उनका प्राकट्य हुआ, अभी क्या क्या मंदिर की फैसिलिटीज हैं, क्या कितने समय भोग लगता है, मंदिर की क्या विशेषता है, एक्सेट्रा सब बताते हैं। बट सैडली उसमें कहीं भी माधवेंद्रपुरी जी का जिक्र नहीं है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम पढ़ लें, ये हमें पता हो कि कहाँ से इसका उद्गम है। अच्छा, माधवेंद्रपुरी जी से ही क्यों स्टार्ट हुआ संप्रदाय? तो अच्छा, उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगी। जैसे इंद्रजीत प्रभु जी ने सही बोला कि महाप्रभु के दादा गुरु हैं, है ना? तो हम ये जो वर्ड है दादा गुरु यूज नहीं करते हैं। हम हैं जैसे अमृता है, तो अमृता के गुरु महाराज कौन है? उनको हम अपने गुरु महाराज बोलेंगे, गुरु महाराज या गुरुदेव जो भी हम बोलेंगे, ठीक है? तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। अच्छा, उनके जो गुरु हैं वो कौन है? श्रील प्रभुपाद जी। तो श्रील प्रभुपाद जी को हम, मेरे बन गए, अमृता के ये क्या बन गए? काइंड ऑफ दादा गुरु, राइट? दैट्स अ वेरी देसी वे ऑफ सेइंग, इट्स वेरी नाइस ऑल्सो। बट हम इसका टेक्निकल वर्ड बोलते हैं, ये हमारे परम गुरु हैं। तो हमारे परम गुरु श्रील प्रभुपाद हैं, ठीक? परम गुरु के ऊपर कौन होते हैं? शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी मेरे, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी मेरे कौन हो जाएंगे? परम गुरु के बाद परमेष्ठी गुरु। हमारे परम गुरु के ऊपर कौन हो गए? परमेष्ठी गुरु, ठीक है जी? उसके ऊपर जितने भी गुरुजन हैं, भक्ति गुरु, मनोज। परम गुरु, अच्छा सॉरी, यहाँ पे परमेष्ठी गुरु नहीं है, परतर गुरु है। परतर उनका नाम है, परतर गुरु। भक्ति सिद्धांत जो हमारे गुरु के भी गुरु जो है वो, यानी कि पहले गुरु, फिर परम गुरु, फिर उसके बाद परतर गुरु। परतर, परतर गुरु, और उसके बाद जितने भी ऊपर बाकी सारे हैं वो सब परमेष्ठी गुरु। ये टेक्निकल हम वर्ड यूज करते हैं। अब ठीक है, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्या लाभ है इसका? तो वो लाभ मैं आपको बता देती हूँ कुछ। जब गुरु महाराज का 77th बर्थडे था, व्यास पूजा थी, तो माता जी जो केक डेकोर कर रही थी, है ना, नाम नहीं लूंगी, टेम्पल में है, बहुत अच्छी भक्त, वेरी वंडरफुल डिवोटी। तो उसने उसने लिख दिया, मेरे सामने ही डेकोर कर रही थी। तो वो केक के ऊपर कैसे ऐसे लिखते हैं ना, वो क्या उसको कहते हैं, कीप जैसी होती है, एंड देन आप उसको मूव करते हो और वो लिखते हो आप क्रीम से। आइसिंग बैग, आइसिंग बैग। ओके, थैंक यू। सो आइसिंग बैग, हाँ। जी जी। सो आइसिंग बैग को मूव कर रही थी, तो जैसे ही मूव करने लगी कहती, मैंने कहा क्या लिखने वाली हो? कहती ऊपर लिखूंगी 77th व्यास, हरे कृष्णा, 77th व्यास पूजो ऑफ अवर परम गुरु। परम गुरु? तो मैंने कहा नहीं, परम गुरु तो
नहीं है गुरु महाराज हमारे। कहती, माता जी आप क्या बात कर रहे हो, गुरु महाराज तुम्हारे परम गुरु हैं। तो वहां पर अगर वो लिख देती और उसके ऊपर पिक्चर्स खींचती और देश विदेश में जाती हैं, आप जानते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से एक कमेंट आ जाता है ना, कि वाई परम गुरु की प्लेस, गुरु को परम गुरु ऐसे कंपैरिजन, क्योंकि हम बहुत सेंसिटिव हैं प्रभुपाद जी के मामले में, हमारी मूवमेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हम लोग बहुत अलग अलग डिसाइपल्स, अलग अलग गुरुओं के डिसाइपल्स हैं, जो सारे के सारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपस में हमारे झगड़े हो जाएं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी की फाउंडर आचार्य वाली जो पोजीशन है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए। दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर द फाउंडेशन ऑफ इस्कॉन। ठीक है, तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। एनीवेज, कमिंग बैक टू माधवेंद्रपुरी जी। तो माधवेंद्रपुरी जी से पहले भी बहुत सारे ब्रह्म संप्रदाय में बहुत सारे भक्तगण आए, बहुत सारे आचार्य आए। ब्रह्मा जी के बाद नारद जी, नारद जी के बाद फिर व्यास देव जी, उनके डिसाइपल हुए। फिर व्यास देव जी के बाद उनके डिसाइपल्स, ऐसे ऐसे करते 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 बड़ी लंबी चेन चल रही है। ब्रह्मा जी से मान लो कि यानी कि आदि सतयुग से तो चली रही है, राइट। वैसे सतयुग से पहले भी होती है, संप्रदाय कभी विनाश नहीं होता, ये सनातन होते हैं संप्रदाय। बट प्रकट लीला में ये हम बोल सकते हैं। तो जब इसके बाद आए माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी एक सबसे इंपॉर्टेंट फिगर रहे इस संप्रदाय की, इसीलिए पहले इसको बोला जाता है ब्रह्म, फिर मध्व। मध्व मतलब मध्वाचार्य। मध्वाचार्य जी का जो स्थान है वो कहाँ है, उडुपी में। मध्वाचार्य जी अ, अ, भीम, भीम के इनकारनेशन है। जो कृष्ण लीला में भीम है, भगवान के पार्षद हैं, कुंती महारानी के पुत्र हैं, उन भीम के इनकारनेशन मध्वाचार्य रहे। उनका बहुत बड़ा मठ है, जो उडुपी कृष्ण की सेवा हम देखते हैं, उडुपी में साउथ इंडिया में है वहां पर। तो मध्वाचार्य जी के द्वारा बहुत ज्यादा प्रचार हुआ, और संप्रदाय को प्रायः मध्व संप्रदाय के नाम से जाने जाने लग गया। जैसे कि रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय को आज हम किस नाम से जानते हैं, रुद्र संप्रदाय को आज हम किस नाम से जानते हैं? चार संप्रदाय हैं, एक ब्रह्म, एक रुद्र, एक कुमार संप्रदाय और एक श्री संप्रदाय, राइट। चार है ना। जी मैम। या माता जी शायद पुष्टि मार्गी है वो, एक ग्रुप। हाँ, बिल्कुल सही आंसर माता जी ने दिया, कि जो पुष्टि मार्गी संप्रदाय है, जिसको हम वल्लभाचार्य से जोड़ते हैं, वल्लभ संप्रदाय भी बोलते हैं, जो बोलते हैं जय श्री कृष्ण, ये रुद्र संप्रदाय को आज हम रुद्र नाम से नहीं जानते, हम इस नाम से जानते हैं। कुमार संप्रदाय को आज हम किस नाम से जानते हैं, बताइए। मैंने निम्बार्क का मतलब किया है। हाँ जी, निम्बार्क का मतलब है। निम्बार्क संप्रदाय के नाम से जानते हैं। और आजकल इसके बड़ा फेमस हो गए हैं कौन, आजकल बड़े फेमस कौन है संप्रदाय के? इस कुमार संप्रदाय के अंदर एक बड़े आचार्य आए, निम्बार्काचार्य जी, इसीलिए हम इसे निम्बार्क संप्रदाय के नाम से जानते हैं। और निम्बार्क संप्रदाय की एक एक शाखा है राधा वल्लभ संप्रदाय, जो कि आजकल यूट्यूब में आप सब, प्रेमानंद महाराज। हाँ जी। तो इसलिए बता रही हूँ कि आपको सब पता होना चाहिए। ऐसे कहाँ से किसका है, कई बार भक्त लोग ये भी मिस्टेक कर देते हैं कि वो बोलते हैं कि ये लोग तो संप्रदाय ढंग का ही नहीं है, इनके तो संप्रदाय नहीं है, उल्टी सीधी भी बातें कर देते हैं। तो ऐसे ऑफेंस भी हो जाते हैं। तो हमें सब पता रहना चाहिए, ये सब बेसिक बातें हैं। और श्री संप्रदाय तो हम जानते हैं कि साउथ इंडिया में जितना भी रामानुज, श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य जी आए, इसलिए हम उसे रामानुज संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय, दो रूपों में, दो वहां पे प्रोमिनेंट आचार्य आए। तो इस तरीके से शाखाएं हैं। तो कहने का जो आशय था, क्यों मैंने ये सब स्टार्ट किया, कि ब्रह्म संप्रदाय हमारा था, उसके बाद यहाँ पे मध्वाचार्य जी
आए। और मध्वाचार्य जी हैं वो उस टाइम पर आए जब ये शंकराचार्य जी का आसपास का समय। ठीक है जी। उसके बाद मध्वाचार्य जी ने बहुत फैलाया संप्रदाय को। मगर जब फैलाया संप्रदाय को तो तत्ववादी हो गए सब लोग। तत्ववादी के नाम से महाप्रभु ने इन्हें इंगित किया है। तत्ववादी मतलब दे आर टू मच इनटू फिलॉसफी। फिलॉसफी में एकदम बढ़िया, बट समहाउ और द अदर उन्होंने तत्व को तो पकड़ लिया मगर रस तत्व पे नहीं गए। दे वेंट ऑन द फैक्ट्स। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ये सब भी ठीक है। और जितने भी भगवान के तत्व है, भगवत तत्व है, उसकी बहुत चर्चा है। बहुत सारी कमेंट्रीज हैं। मायावाद का खंडन है, मध्वाचार्य जीवन, सब कुछ बहुत बढ़िया है। जो हमारा बेस है वहीं से। बट somehow or the other in that line there was no topic of discussion of कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम को कहीं ना कहीं पीछे कर दिया गया। सो ड्राइनेस आ गई संप्रदाय के अंदर। बट देन केम माधवेंद्र पुरी जी। तो माधवेंद्र पुरी जी ने क्या स्पेशल चीज दी? माधवेंद्र पुरी जी ने एक बहुत स्पेशल चीज दी और वो था महाप्रभु जो आने वाले थे बाद में। महाप्रभु जो स्थापना करने वाले थे उसका बीज रोपण किया। वो क्या चीज थी? विप्रलंभ प्रेम। प्रेम इन द फॉर्म ऑफ सेपरेशन। भगवान से मैं कितना दूर हूं और उस विप्रलंभ का भगवान से मैं मिला नहीं हुआ हूं। संबंध प्रेम नहीं, विप्रलंभ प्रेम। तो दो तरीके से प्रेम है, एक संबंध, एक संभोग और एक विप्रलंभ। संभोग में क्या है? जब भक्त भगवान के साथ है। और विप्रलंभ में क्या है? वो उनसे दूर है तो उनके लिए रो रहा है। तो महाप्रभु ने विप्रलंभ प्रेम में सेवा करने का आगे स्थापना करनी थी। और ये विप्रलंभ प्रेम कैसा? जैसे विप्रलंभ प्रेम के भी आगे काफी सारे डिविजन्स हैं। एक जैसे राधा रानी विप्रलंभ में कृष्ण के कैसे विरह, ये जो विरह का प्रेम है ये और ज्यादा प्रेम की अग्नि को बढ़ा देता है। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। संभोग प्रेम और विप्रलंभ प्रेम दोनों साथ साथ चलते हैं। और ये मिलन के रस को बढ़ाने वाला विप्रलंभ होता है, वियोग होता है। जैसे जब हम अपने प्रियजनों से बहुत दिनों तक नहीं मिलते हैं तो हमें उनकी इम्पोर्टेंस पता चलती है ना। एंड देन वी थिंक कि अरे कब जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, है ना। तो हमारा जो प्रेम होता है उनके प्रति वो और निखर के आता है। तो इसीलिए विप्रलंभ रस जो है ये भगवान के परिकरों में भी उनके प्रेम का वर्धन करता है। और साथ ही साथ जो हम साधक भक्त होते हैं उनके लिए विप्रलंभ प्रेम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि ये हमें जल्दी भगवान से मिलवा देता है। अगर हम संभोग रस में भक्ति करते हैं कि हाँ मैं तो भगवान, आप बस मेरे सामने हैं, अब तो मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपका भक्त बन चुका हूं, तो फिर हमें जो चीज मिल जाती है उसकी हमें इंपॉर्टेंस नहीं होती उतनी। और ना ही हमारा वो अभी स्थिति है। इसीलिए विप्रलंभ में जब हम विप्रलंभ रस का सहारा लेकर जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम बोलते हैं भगवान कब आप मुझे मिलोगे? इतना मैं इतने जन्मों से आपको ढूंढ रहा हूँ, इतने समय हो गया मुझे जप करते हुए, फिर भी मुझे आपका कोई झलक तक नहीं मिली, कब मुझे मिलोगे? तो ऐसी जो उत्कंठा आती है हृदय में, तो इस उत्कंठा से भगवान प्रसन्न होकर जल्दी मिल जाते हैं। और यही मूड महाप्रभु ने दिखाया और यही मूड आगे 6 गोस्वामियों ने दिखाया। मगर महाप्रभु के आने से पहले ही इसकी स्थापना माधवेंद्र पुरी जी कर चुके थे। तो ऑल ग्लोरीज टू श्री माधवेंद्र पुरी फॉर दिस रीजन। अब हम इस माधवेंद्र पुरी जी के बारे में सीसी मध्य लीला 4197 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है जो कि बताता है कि उन्होंने ऐसा स्पेशल क्या दिया था, कौन सी ऐसी बात
उन्होंने बोली थी। माधवेंद्र पुरी जी ने एक बड़ी अच्छी पोयम लिखी थी, कुछ श्लोक लिखे थे जिसके अंदर वो तत्व छुपा हुआ था सीड फॉर्म में। तो सीसी मध्य 4197 हम उसको पढ़ते हैं। सीसी मध्य स्लैश 497 not found. Okay. We have to push in here. Madhya chapter 4. Chapter 4 I'm sorry. Chapter 4. पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है माधवेंद्र पुरी जी को, अगर आप पढ़ना चाहें तो, और बाद में हम लोग पढ़ेंगे ही, बट पर चलते हैं। 497 नहीं है इसका मतलब, 4.197 होगा, 197 ठीक है जी। तो अब देखिए उन्होंने क्या लिखा था। और इस श्लोक को जब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु रहते थे और पूरा भगवान के प्रेम में विप्रलंब रस का आस्वादन कर रहे थे, तो बार बार इस श्लोक को गाया करते थे। श्लोक क्या है? ये श्लोक श्रीमती राधा रानी जी बोल रही हैं। श्लोक पढ़ते हैं। विप्रलंब रस का आस्वादन करते हुए श्रीमती राधा रानी ये श्लोक बोल रही हैं। अयि दीन दयार्थ नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयम त्वद आलोक कातरम दयित भ्रमयति किम करोमि हम। ओ माय लॉर्ड, ओ मोस्ट मर्सीफुल मास्टर, कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि ओ मास्टर ऑफ मथुरा। तो इस वर्ड में मथुरा नाथ, तो मथुरा नाथ कब बोलेंगे राधा रानी श्री कृष्ण को? जब वो मथुरा चले गए छोड़कर सभी ब्रजवासियों को। तो उनको मथुरा नाथ कहकर एक व्यंग दे रही हैं कि अब तो आप राधा नाथ नहीं हो, आप गोपीनाथ नहीं, आप मथुरा नाथ बन के यहाँ से चले गए हो। तो हे मथुरा नाथ, वेन शिल आई सी यू अगेन, कब मुझे दोबारा दर्शन दोगे? बिकॉज ऑफ माई नॉट सीइंग यू माई एजिटेटेड हार्ट हैज बिकम अनस्टेडी। ओ मोस्ट बिलवेड वन, व्हाट शिल आई डू नाउ? मैं क्या करूं? पोपट पढ़ते हैं। The uncontaminated devotees who strictly depend on Vedanta philosophy are divided into 4 sampradayas. Out of the 4 sampradayas, Sri Madhvacharya Sampradayas was accepted by Madhvendra Puri ji. Confuse मत होइएगा, मध्वाचार्य पिछले पूर्ववर्ती आचार्य, बाद में माधवेंद्र पुरी जी। Thus he took sannyas according to parampara. Beginning from Madhvacharya down to the spiritual master of Madhvendra Puri, the Acharya named Lakshmipati, there was no realization of devotional service in conjugal love. तत्ववादी थे, श्री कृष्ण की उपासना थी। उडुपी कृष्ण इस संप्रदाय के एक प्रोमिनेंट डीटी हैं जिनको मध्वाचार्य जी द्वारा सेवित हैं। वो आज भी मठ में उन्हीं की सेवा होती है। मगर कहीं भी ये जो मधुर प्रेम है, मधुर प्रीति है, जो गोपीजनों का प्रेम है, इस मधुर प्रीति की बात कहीं भी संप्रदाय में नहीं की जाती थी। श्री माधवेंद्र पुरी इंट्रोड्यूस द conception of conjugal love for the first time in Madhvacharya Sampradaya. And this conclusion of Madhvacharya Sampradaya was revealed by Sri Chaitanya Mahaprabhu when he toured South India and met the Tattvadis who supposedly belonged to the Madhvacharya Sampradaya. तो महाप्रभु भी जब साउथ इंडिया गए और मध्वाचार्य जी के स्थान पे गए तो तत्ववादियों से उन्होंने डिस्कशन किया और बताया कि कैसे ये जो प्रेम भक्ति में जो प्रेम का मार्ग है, स्पेसिफिकली कॉन्जुगल रस, माधुर्य प्रीति भगवान से है, जो गोपी भाव है, उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई। तो पूरे संप्रदाय में गोपी भाव का अभाव था, जो कि उस अभाव को जो पूर्ति थी बाद में जाके श्रीमद महाप्रभु ने की, मगर उसका जो सीड है वो माधवेंद्र पुरी जी ने दिया। कैसे दिया? बाय राइटिंग सच, ये जो लिखा है ना, ये माधवेंद्र पुरी जी ने लिखा है। तो
इसका मतलब ही वॉज टोटली, ऐसा आगे बताया जाएगा कि कैसे जो महाभाव स्वरूपनी श्रीमती राधा रानी का जो महाभाव है, इसका 3 लोगों ने आस्वादन किया। इसको 3 लोग समझ पाए, एक स्वयं श्रीमती राधा रानी, एक श्री चैतन्य महाप्रभु, और तीसरे माधवेंद्रपुरी जी। तो इसलिए बहुत स्पेशल है। When Shri Krishna left Vrindavan and accepted the kingdom of Mathura, Srimati Radharani, out of ecstatic feelings of separation, with Pralamb में आके expresses how Krishna can be loved in separation. Thus, devotional service in separation is central to this verse. Worship in separation is considered by the Gaudiya Madhva Sampradaya to be topmost level of devotional service. According to this conception, the devotee thinks of himself as very poor and neglected by the Lord. तो इस विप्रलंब रस में क्या होता है कि हाँ, भक्त जो है भगवान के प्रति तो बहुत आदर, कि प्रभु आप तो मथुरा नाथ हैं, आप तो यू समबडी ग्रेट और मैं बहुत, मुझे क्यों आप दर्शन देंगे, मेरी स्थिति तो बहुत ही नीचे है। तो अटर ह्यूमिलिटी का कॉन्सेप्ट, अपने लिए बहुत नीची पोजीशन सोचना और प्रभु को पूरा मान देना, चाहे कुछ भी वो करें, स्वतंत्र ईश्वर होकर वो कुछ भी करें, छोड़ के चले जाएं, निग्लेक्ट करें। जैसे श्रीमती राधा रानी शिक्षाष्टकम में कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि चाहे आप मुझे दर्शन ना दें तब भी आप मेरे प्राणनाथ बने रहेंगे, है ना। और क्या कह रही हैं कि आप मुझे अपने चरणों की धूलि का एक कण बना लीजिए। ये सब जो श्लोक शिक्षाष्टकम के हैं वो बाद में महाप्रभु ने बोले हैं श्रीमती राधा रानी के सब श्लोक। तो according to this conception, the devotee thinks himself very poor and neglected by the Lord. Thus he addresses the Lord as Deen Dayarth Nath, as did Madhvendra Puri. Such an ecstatic feeling is the highest form of devotional service. Because Krishna has gone to Mathura, Srimati Radharani was much affected, and she expresses herself thus: My dear Lord, because of your separation, my mind has become overtly agitated. Now tell me, what can I do? I am very poor and you are very merciful. So kindly have compassion on me and let me know when shall I see you? Sri Chaitanya Mahaprabhu was always expressing the ecstatic emotions of Srimati Radharani that she exhibited when she saw Uddhav at Vrindavan. तो जब उद्धव जी वृंदावन आए और श्रीमती राधा रानी के पास बैठे और ब्रह्म ज्ञान देने लगे, तो श्रीमती राधा रानी ने भ्रमर गीत गाया जो कि विप्रलंब रस का जो मूड है राधा रानी का वो बताता है। सिमिलर फीलिंग्स एक्सपीरियंस और जो श्रीमती राधा रानी ने एक्सपीरियंस किया वो श्री चैतन्य महाप्रभु गाते थे। जब महाप्रभु देखने जाते, दर्शन करने जाते हैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के, तो वो वाली फीलिंग्स उनके अंदर होती थी कि समटाइम्स ही विल हैव द फीलिंग्स ऑफ श्रीमती राधा रानी इन जो रथ क्या कहते हैं कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में राधा रानी भी हैं, कृष्ण भी हैं, मगर फिर भी मिलन नहीं है। तो जो वो मिलन के होते हुए भी, मतलब श्री कृष्ण और राधा रानी के होते हुए भी, वहां प्रेजेंट होते हुए भी उनके बीच में क्या है, दूरी है, एंड दैट इज एक्सट्रीमली पेनफुल फॉर हर। तो उस पेन को फील करते थे महाप्रभु। या फिर जब उद्धव जी वृंदावन आते हैं तो राधा रानी जो विप्रलंब की सीमा दिखाती हैं उनको भ्रमर गीत बता के, उसको एक्सपीरियंस करते थे। तो दोनों ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लव इन सेपरेशन है, विप्रलंब के एक्सट्रीम सिचुएशंस है। और ऐसी फीलिंग्स महाप्रभु और श्रीमती राधा रानी के अलावा माधवेंद्र पुरी जी एक्सपीरियंस किए। Therefore, Vaishnav in Gaudiya Sampradaya, Gaudiya Madhva Sampradaya say that the ecstatic feeling experienced by Mahaprabhu during his appearance came from Madhavendra Puri through Ishwar Puri. तो माधवेंद्र पुरी जी में ऐसी फीलिंग्स थी, फिर ईश्वर पुरी जी को प्राप्त हुई, फिर उनसे दीक्षा लिए महाप्रभु को प्राप्त हुई। All the devotees in the line of Gaudiya Madhva Sampradaya accept these principles of devotional service. तो ये जो विप्रलंब रस है, इसको हम आधार मान के चलते हैं गौड़ीय संप्रदाय में। तो क्यों?
कहाँ से आया ये? माधवेंद्र पुरी जी ने इसका शुरुआत की। और इसीलिए इस भक्ति रूपी कल्प वृक्ष के जो सीड बोले जा रहे हैं वो माधवेंद्र पुरी जी बोले जा रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। द सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस नेक्स्ट फ्रुक्टिफाइड इन द फॉर्म ऑफ श्री ईश्वरपुरी, क्योंकि ये महाप्रभु के गुरु बनने वाले थे। एंड देन द गार्डनर हिमसेल्फ चैतन्य महाप्रभु became the main trunk of the tree of devotional service। इसको पपट से पढ़ते हैं। भाई समझ में आ रहा है या मैं अपने को ही समझा रही हूँ? माता जी माता जी आ रहा है, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक। वर्स 11। At the last stage of his life, Sri Madhvendra Puri became an invalid physically and was completely unable to move. And Ishwar Puri so completely engaged himself in his service that he personally cleaned up his stool and urine, always chanting the Hare Krishna Mahamantra and reminding Sri Madhvendra Puri about the pastimes of Lord Krishna in the last stage of his life. Ishwar Puri gave the best service among his disciples, Madhvendra Puri ji ke disciples ne. Thus Ishwar Puri, being very pleased with him, blessed him, saying, "My dear boy, I can only pray to Krishna that he will be pleased with you." Thus, Ishwapuri, by the grace of his spiritual master, Shripad Madhvendra Puri, became a great devotee in the ocean of love of Godhead. श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्टेट्स इन हिज गुरु अष्टकम प्रेम, जो हम यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो गाते हैं, कि कैसे गुरु के प्रसाद से हमें भगवान की प्रसाद कृपा मिलती है, उसी का ये एग्जाम्पल ईश्वरपुरी और माधवेंद्र पुरी जी के माध्यम से यहाँ हमें मिलता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब श्री ईश्वरपुरी महाप्रभु के गुरु बने, बिफोर इनिशिएटिंग लॉर्ड चैतन्य, तो हम जानते हैं कि महाप्रभु की इनिशिएशन कहाँ हुई थी? गया में हुई थी। जब महाप्रभु अपने पितृ श्राद्ध करने के लिए, अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए गया जाते हैं, तो वहां पे उन्हें ईश्वरपुरी पाद मिलते हैं और वहां पर वो उनकी सेवा करते हैं और उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं। मगर जब हम चैतन्य भागवत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि महाप्रभु से ईश्वरपुरी जी पहली बार गया में नहीं मिले थे। पहले वो गोपीनाथ आचार्य जी के घर पर नवद्वीप में, जब महाप्रभु ने अपना प्रकाश नहीं किया था और जब वो नवद्वीप में निमाई के रूप में रहते थे, तब गोपीनाथ आचार्य जी के पास वो रहे थे ईश्वरपुरी जी, वहां पर उनकी भेंट हुई थी। At that time, Lord Chaitanya became acquainted with him, and it is understood that he served Sri Chaitanya Mahaprabhu by reciting his book, Krishna Lilamrit. This is explained in Chaitanya Bhagavat Adi Khand chapter 11। इसको आप पढ़ सकते हैं। चैतन्य भागवत का चैप्टर 11 जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो संक्षेप में प्रभुपाद जी ने लिख दिया है। हुआ ये था प्रसंग, वहां उस चैप्टर में ये है, जितना मुझे याद है, कि एक पुस्तक लिखी श्री ईश्वरपुरी पाद ने, कृष्ण लीलामृत। और निमाई पंडित, क्योंकि बड़े फेमस थे, व्याकरण के और न्याय के सब पढ़ाते थे, तो जब महाप्रभु निमाय आते थे इनके पास, तो निमाय से बोला कि तुम तो बड़े पंडित हो, तुम मेरी जो पुस्तक है ये कृष्ण लीलामृत मैंने लिखा है, इसमें अब कोई मिस्टेक्स हो तो प्लीज थोड़ा सा, कैसे बोलते हैं ना, एडिटिंग कर देना, जरा कुछ मिस्टेक्स देख के एडिटिंग कर देना। तो उन्होंने बोला कि आप तो परफेक्ट है, मैं कैसे आपकी, बहुत ह्यूमिलिटी से उन्होंने बोला महाप्रभु ने, निमाई ने। तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, फिर उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं प्लीज थोड़ी सी एडिटिंग कर दो, मैं इतना संस्कृत में अच्छा नहीं हूँ और आप बड़े स्कॉलर हो, फेमस हो संस्कृत में। तो महाप्रभु ने या निमाई ने कुछ मिस्टेक्स जो हैं देखकर, इतना आग्रह करने पर कुछ मिस्टेक्स लिखकर बताई। तो ईश्वरपुरी जी ने उन मिस्टेक्स को मिस्टेक प्रूव कर दिया कि नहीं, तुम जो मिस्टेक निकाल रहे हो वो गलत है, और उनको प्रूव किया। तब निमाई फेमस थे। आप जानते हैं कि निमाई ने तो एक दिग्विजय पंडित को, जिसको सरस्वती जी से आशीर्वाद मिला हुआ था, उसको तक परास्त कर दिया था। सो ही वॉज वेरी फेमस। जगह जगह से लोग जो है निमाई से पढ़ने के लिए आते थे।
और ऐसा होने पर भी जब ईश्वरपुरी जी ने उनको उनकी बात को खंडन कर दिया, तो निमाई उनसे बड़े इंप्रेस हो गए, और तभी उन्होंने कहीं उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। और बाद में जब वो गया जाते हैं लेटर पास टाइम में, तब फिर से जब वो ईश्वरपुरी से जी से मिलते हैं, तब वो उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे ईश्वरपुरी जी को अपने गुरु की कृपा मिली, और जो गुरु कृपा पात्र होता है वो ही इस प्रेम का अधिकारी बन पाता है। By his inconceivable powers, the Lord became the gardener, the trunk and the branches simultaneously. तो महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु, इनकंसीवेबल पावर्स है महाप्रभु की, है ना, अचिंत्य शक्तियां हैं। तो गार्डनर भी हैं इस ट्री के, और ट्री भी वो खुद ही हैं, उसी के ट्रंक भी वो खुद है, यानी कि मेन तना जो है वो भी वो खुद ही है, और उसकी ब्रांचेस में भी वो खुद हैं। कैसे? क्योंकि वो अपने द्वारा ऐसे भक्तों, जो ब्रांचेस है मतलब उनके आगे की शाखाएं महाप्रभु की, तो अपने द्वारा उन भक्तों को जिन्होंने शाखाओं के रूप में विस्तृत किया, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस्कॉन एक ब्रांच है इस चैतन्य ट्री की, तो उसमें श्रीला प्रभुपाद जी को उन्होंने शक्ति आवेश की महाप्रभु ने अपनी, तो इस तरीके से महाप्रभु ब्रांचेस भी बन गए। राइट, आगे बता रहे हैं टाइम तो परमानंद पुरी, केशव भारती, ब्रह्मानंद पुरी एंड ब्रह्मानंद भारती, श्री विष्णुपुरी, केशव पुरी, कृष्णानंद पुरी, श्री नरसिंह तीर्थ एंड Sukhanand Puri. These 9 sannyasis roots all sprouted from the trunk of the tree. Thus the tree stood steadfastly on the strength of those 9 roots. यहाँ 9 सन्यासियों का नाम लिखा है, जिसके बारे में प्रभुपाद जी ने यहाँ पर्पट में डिस्क्रिप्शन दिया है, इनके बारे में संक्षेप वर्णन दिया है। और इन सबका कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं माधवेंद्र पुरी जी से था, और इसीलिए ये दे बिकम द रूट्स ऑफ द ट्री। इसका हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, पढ़ना इसलिए जरूरी है। आप देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत सारे भक्तों का विवरण होगा। जब मैंने पहली बार चैतन्य चरितामृत पढ़ी थी, तो मुझे लगा अरे ये साइड करो, चलो अच्छा ठीक है ओके, आगे बताओ आगे बताओ आगे बताओ। तो आई वॉज काइंड ऑफ इन अ फास्ट मोड स्किपिंग ऑल दीज इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आई वाज थिंकिंग ओके फाइन, इट्स जस्ट अ लिस्ट ऑफ नेम्स, बट फाइनली over a period of time you understand कि देयर इज अ रीजन व्हाई दिस लिस्ट हैज बीन गिवन। एक बात तो ये है कि परिचय हमें संप्रदाय का होना चाहिए, कि हम जिस संप्रदाय में, उसका परिचय नहीं होता हमें बहुत समय तक। एक तो हमें इस्कॉन का पता होना चाहिए, फिर उस इस्कॉन की जड़, जिस जिस पेड़ की, जिस संप्रदाय की इस्कॉन शाखा है, उस लार्जर गौड़िया कम्युनिटी का भी स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए, हमें ये भी पता रखना है कि जब हम महाप्रभु के इन भक्तों का केवल नाम उच्चारण मात्र करेंगे, तो आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताएंगे कि जो इन इन भक्तों के नाम केवल पढ़ लेता है, उच्चारण कर लेता है, उसे कृष्ण प्रेम मिलता है। जैसे भगवान के नाम उच्चारण करने से प्रेम मिलता है, ऐसे ही भगवान के प्रेमी भक्तों का नाम उच्चारण करने से प्रेम मिलता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट। अब परमानंद पुरी जी का नाम बार बार आएगा, कई आगे आने वाले जो प्रसंग होंगे उनमें आएगा, इसलिए वी शुड नो। परमानंद पुरी जी के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कोई पढ़ेगा एक बार? एनीबडी हु कैन वॉलंटियर? माता जी मैं पढ़ूं? खड़ी होती। परपट से पढ़ना ना माता जी? हाँ जी। परमानंद पुरी belonged to a Brahmana family of the Trihut district in Uttar Pradesh. Madhvendra Puri was his spiritual master. In relationship with Madhvendra Puri, Paramanand Puri was very dear to Sri Chaitanya Mahaprabhu. In the Chaitanya Bhagavata Antya Khand, there is the following statement. Among his sannyasi disciples, Ishwar Puri and Paramanand Puri were very dear to Madhvendra Puri. Thus, Paramanand Puri, like Swarup Damodar, who was also a sannyasi, was very dear to Sri Chaitanya Mahaprabhu and was his constant associate. When Lord Chaitanya accepted the renounced order, Paramanand Puri offered him the danda. Paramanand Puri संन्यास दंड होता है। sannyas danda.
Parmanand Puri was always engaged in meditation, and Sri Swarup was always engaged in chanting the Hare Krishna Mahamantra. As Sri Chaitanya Mahaprabhu offered full respect to his spiritual master, Ishwar Puri, he similarly respected Parmanand Puri and Swarup Damodar. It is described in the Chaitanya Bhagavata, Antyakhanda, chapter 3, that when Sri Chaitanya Mahaprabhu first saw Parmanand Puri, he made the following statement: My eyes, my mind, my religious activities, and my acceptance of the sannyas order have now all become perfect, because today Madhavendra Puri is manifest before me in the form of Parmanand Puri. The Chaitanya Bhagavat further states, thus Sri Chaitanya Mahaprabhu exchanged respectful obeisances with Parmanand Puri, who was very dear to him. Parmanand Puri established a small monastery behind the western side of the Jagannath temple, where he had a well dug to supply water. The water, however, was bitter, and therefore Sri Chaitanya Mahaprabhu prayed to Lord Jagannath to allow Ganges water to come into the well to make it sweet. When Lord Jagannath granted the request, Lord Chaitanya told all the devotees that from that day hence the water of Parmanand Puri's well should be celebrated as Ganges water. For any devotee who would drink it or bathe in it would certainly get the same benefit as that derived from drinking or bathing in the waters of the Ganges. Such a person would certainly develop pure love of Godhead. It is stated in Chaitanya Bhagavat Antya 3.2555 to 3.255. Sri Chaitanya Mahaprabhu used to say, I am living in this world only on account of the excellent behavior of Sri Parmanand Puri. The Gaur Ganodesh Deepika 118 states, Puri Shri Paramanando Ya Asid Uddhava Pura. Parmanand Puri is none other than Uddhav. Uddhav was Lord Krishna's friend and cousin, and in Chaitanya Leela, the same Uddhava became the friend of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his uncle in terms of their relationship in the reciprocal succession. तो अंकल कैसे हो गए रिलेशनशिप ऑफ डिसिप्लिन सक्सेशन में? क्योंकि परमानंद पुरी जी किसके शिष्य हैं? माधवेंद्र पुरी जी के। तो चाचा गुरु हो गए महाप्रभु के, ठीक है, चाचा गुरु, राइट। और ये सब जो परिचय हैं सब गौर पार्षदों के, हम पहले एक बार मैंने आप लोग खोल के भी दिखाया था गौर गरुड़देश दीपिका में, जिसे कवि कर्णपुर जी ने लिखा है, जो कि महाप्रभु के एक पार्षद है। उनकी भी बड़ी कथा है, कभी आएगी तो बताएंगे, शिवानंद सिंह जी के पुत्र हैं। तो परमानंद पुरी जी एक्चुअल में उद्धव जी का, जो कृष्ण लीला में उद्धव है, वही परमानंद पुरी के रूप में महाप्रभु की लीला में है। और ये जो आपको हमने बताया ना, परमानंद पुरी जी का जो वेल है जिसमें गंगा जी निवास करती हैं और जिसका पानी पीने से कृष्ण प्रेम मिलता है ये आप जगन्नाथपुरी अगर जाएं तो जगन्नाथपुरी जी का जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसकी वेस्टर्न साइड पर अभी भी कोई भक्त, मतलब किसी भक्त के साथ जाएंगे तो आपको गलियों गलियों में है, तो आप अभी भी दैट वेल इज देयर एंड यू कैन गो एंड ड्रिंक द वाटर। सो दिस इज वन इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो परमानंद पुरी जी हमें पता चल गया कि कौन है। अब केशव भारती जी, केशव भारती जी का हम लोग संक्षेप में वर्णन कर लेते हैं कि केशव भारती जी महाप्रभु के संन्यास गुरु हैं। तो उन्होंने वैसे तो सरस्वती भारती एंड पुरी संप्रदाय बिलोंग टू श्रृंगेरी मठ इन साउथ इंडिया। तो श्रृंगेरी मठ का आपको पता होना चाहिए, श्रृंगेरी मठ क्या है। साउथ इंडिया में जो श्रृंगेरी मठ है दैट इज द मेन मठ ऑफ शंकराचार्य जी। तो उस समय जो बाकी संप्रदाय थे, वैष्णव संप्रदाय, उनमें क्योंकि वैष्णव जो है 4 वर्णों से ऊपर होता है, इसीलिए कभी सन्यास वगैरह का इतना फेमस नहीं था, लेते नहीं थे। मगर क्योंकि श्रीपाद शंकराचार्य जी ने सन्यासी उनके सब जगह फैल गए, तो और सन्यासी की बहुत रिस्पेक्ट होती है वर्णाश्रम में, तो इसीलिए उस समय ज्यादातर जितने, इवन महाप्रभु ने भी उस समय इसी संप्रदाय में एक शंकराचार्य जी के संप्रदाय में ही संन्यास लिया। तो जिनसे संन्यास लिया केशव भारती जी, ये श्रृंगेरी मठ से ही जुड़े हुए थे और इन्होंने भी भारतीय संप्रदाय से संन्यास लिया था, इसलिए इनका नाम केशव भारती था।
और फिर बता रहे हैं, उनके परिचय दे रहे हैं प्रभुपाद जी उनके बारे में। और आप जानते हैं कि जब महाप्रभु ने संन्यास लिया था तो क्या बोला था उनको, तो बड़ा बहुत, ईश्वर गुरु जी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। इस संन्यास मंत्र खुद ही बता दिया उनको कान में, और फिर बोला कि आप मुझे ये वाला मंत्र देके संन्यास दे दीजिए। तो प्रभु ने पहले ही वो जो इनिशिएट करने वाला था उसको इनिशिएट कर दिया, क्योंकि भगवान तो जगत गुरु हैं उस तरीके से। तो और ये केशव भारती जो है वो संदीपनी मुनि, जो कृष्ण लीला में संदीपनी मुनि है, वो ही गौर लीला में केशव भारती जी के रूप में विद्यमान है। फिर ब्रह्मानंद पुरी जी, ब्रह्मानंद पुरी ये भी एक सन्यासी हैं, वैष्णव सन्यासी। और भी महाप्रभु जी के, ये सब आप लोग एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो हमें पता होने चाहिए। केशव भारती जी और परमानंद पुरी जी, जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि प्रसंग जब आएंगे तो आप बोलेंगे अरे परमानंद पुरी जी हैं कौन, तो फिर आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे महाप्रभु की लीला को। बार बार जब पढ़ेंगे और आपको परिचय नहीं होगा उस कैरेक्टर का तो। विद द सोबर एंड ब्रेव परमानंद पुरी as a central root and the other 8 roots in 8 direction, the tree of Sri Chaitanya Mahaprabhu stood firmly. तो अभी तक तो हमने ट्री के बारे में पढ़ा है, ट्री की रूट्स और ट्री का सीड आज हमने पढ़ा। आगे फिर उसकी ब्रांचेस एंड ट्रंक के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे 17वें प्यार से आगे। तो अभी जो है हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, जस्ट 2 minutes फॉर दंड फेस्टिवल। तो दंड महोत्सव कहते हैं इसको। और छीड़ा दही, पानीहट्टी छीड़ा दही फेस्टिवल कहते हैं। तो पानीहट्टी छीड़ा दही फेस्टिवल में क्या हुआ था कि जब बहुत समय तक रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर से निकलकर वो प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार से महाप्रभु के उनको दर्शन हो जाए, महाप्रभु के साथ रहना चाहते थे। बहुत बार घर छोड़ के गए, घर वालों ने पकड़ पकड़ के, क्योंकि ही वॉज लाइक अ प्रिंस, एक्सट्रीमली रिच। एंड देन दे गॉट हिम मैरिड कि किसी तरीके से बेड़ियां पड़ जाए पैर में, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। फिर फाइनली नित्यानंद प्रभु उस क्षेत्र में आए, और नित्यानंद प्रभु ने बोला कि अरे तुमको मैं दंड दे, तुम गड़बड़ करते हो, तुम्हें मैं बहुत दंड दूंगा। तो दंड मेरा ये है तुम्हारे लिए कि तुम मेरे सारे पार्षदों को और मुझे क्या खिलाओगे, चीड़ा दही खिलाओगे। तो मेरा दंड अब आप स्वीकार करिए। और वो दंड जो है रघुनाथ दास गोस्वामी स्वीकार करते हैं। और फिर वो चीड़ा दही का पूरा जो पास टाइम है कि वो चीड़ा दही बनवाते हैं। 2 प्रकार का चीड़ा दही बनता है, एक छिड़वा विद कंडेंस मिल्क, और एक दही के साथ जिसमें बनानास डलते हैं, है ना, जो ज्यादातर हमारे इस्कॉन में बनाया जाता है, ये वाला बनाया जाता है। और इसकी रेसिपी भी लिखी हुई है चैतन्य चरितामृत के अंदर। खोलिएगा चैतन्य चरितामृत और रेसिपी वहां से पढ़ के करिएगा। एंड इज नो फायर कुकिंग, ऑल मेन कैन ऑल्सो डू। ये कोई वो नहीं है कि अरे माता जी हमें तो कुकिंग नहीं आती तो हम नहीं करेंगे। नो नो, यू हैव टू डू, ऑल डिवोटीज प्लीज मेक विद योर ओन हैंड्स एज अ सर्विस टू नित्यानंद प्रभु। क्योंकि जब महाप्रभु से मिलने की इतनी आतुरता थी रघुनाथ दास गोस्वामी को, मगर जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं हुई, का दंड नहीं मिला। दंड मतलब पनिशमेंट, ही गेव द पनिशमेंट कि चलो तुम सबको खिलाओ। और फिर जब वो उनसे बहुत प्रसन्न हुए चीड़ा दही खा के नित्यानंद प्रभु, तो रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पे उन्होंने अपने चरण रख दिए। और जब उन्होंने चरण रखे तो रघुनाथ दास गोस्वामी को दिखा कि महाप्रभु भी वहां पे थे हृदय पाते हुए, है ना। और उसके बाद फिर फाइनली ही वॉज एबल टू लीव हिज हाउस एंड गो टू जगन्नाथपुरी। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना महाप्रभु की कृपा नहीं मिलता। और वो कृपा कहाँ से मिली नित्यानंद प्रभु की? इस दंड महोत्सव से, इस चीड़ा दही से, है ना। तो बहुत सिंपल तरीका है नित्यानंद प्रभु की कृपा पाने का, कोई सब कोई पा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हमारे लिए, नॉट टू बी मिस्ड। उस दिन हम पास टाइम पढ़ेंगे। आप चैतन्य चरितामृत खोलिए और उसमें जहां भी पास टाइम ऐसा जो भी फेस्टिवल आता है उससे रिलेटेड पास टाइम का चैप्टर आप लोग पढ़ लिया कीजिए। ये मत सोचिए कि अरे ये तो हम अभी तो सीसी आदि लीला में है, आगे मैं कैसे जंप कर जाऊं। डोंट थिंक लाइक दैट। रीड दैट स्पेसिफिक जो पोर्शन है उसको पढ़िए। और
चीड़ा दही तो आप बनाएंगे ही, और नित्यानंद प्रभु को अगर आपके घर में फोटोज हैं तो फोटोज में यू ऑफर। ओके, किस दिन है माँ जी? दिस इज ऑन संडे है ना, व्रत सखी? सैटरडे या संडे? संडे को है ना? संडे संडे 28 माता जी, है ना? 28। तो संडे को है जी। ठीक है, कोई अभी आज जो डिस्कस किया उसमें कोई क्वेश्चन, कोई ठीक पूछना है, या वी विल क्लोज? माता जी इसकी रेसिपी कहाँ पे है सूफी में? हाँ जी, इसकी रेसिपी आप बता रहे थे चैतन्य चरितमृत में, कहाँ चरितमृत पे? में ही है। नहीं, खोलो कहाँ पर? चैप्टर, चैप्टर खोलो। एनीवेज मैं रेसिपी बता देती हूँ। अभी तो प्रेम किशोर प्रभु भी एकदम पारंगत हो गए हैं। वो भी बनाने लग गए जो बिल्कुल कुछ नहीं बनाते। सो समटाइम्स वी डेलीगेट टू हिम कि आज का ब्रेकफास्ट आप बनाओगे, और पता ही है कि वो क्या बनना है, क्योंकि दुनिया में एक ही रेसिपी है जो उसको आती है। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज, पोहा जो होता है चिवड़ा जिसको हम कहते हैं, उसको आप धो लीजिए। और वो गीला हो जाएगा, थोड़ा सा धुल जाएगा तो, है ना? अब उसमें आपने दही मिलाना है। दही मिलाना है, थोड़ी सी चीनी अगर आप एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं, और बनानास, ये सब जो है हाथों से मिक्स कर लीजिए, और आपका चीड़ा दही तैयार है। अब इसमें सम डिवोटीज दे पुट सम, क्या कहते हैं, मैंगो स्लाइसेस भी डाल देते हैं बनाने के साथ साथ। कुछ लोग किशमिश और बादाम, ये जो भी डालना चाहते हैं वो भी डाल लेते हैं। सो दैट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। टॉपिंग होती है ना जैसे, वो आपके ऊपर है, बट बेसिक चीड़ा दही इज दिस: बनाना, चिवड़ा, और मतलब हाँ। पोहा जिसको हम कहते हैं, बनाना, दही एंड पोहा। और ये इतनी अच्छी रेसिपी है कि अब आप ट्रेवल कर रहे होंगे ना कहीं भी, और जहां पर कई बार ऐसी जगह पे जाना पड़ता है जहां पे प्रसाद उस टाइप का नहीं है, जो हम खा ही नहीं सकते उस जगह पे, है ना? तो बहुत इजीली ये इंग्रेडिएंट्स सब जगह मिल जाते हैं, और यू कैन अपने होटल के अंदर रूम में भी बना सकते हैं। इट्स वेरी हेल्दी, क्विक, नो फायर, और साथ साथ देते हैं प्रभु की कृपा भी। माता जी ठीक। इसमें मैंगोज, ग्रेप्स, अनार सब फ्रूट्स डलते हैं। हाँ, अभी मंदिर में तो इतने सारे अलग अलग तरह के बनाते हैं, मतलब 7-8 फ्लेवर बना रहे हैं मंदिर में। डोंट टॉक अबाउट द्वारका टेम्पल, वहां पे सब कुछ एकदम ही लग्जरी होता है। माता जी वहां पे ऐश्वर्य है ना द्वारकाधीश ऐश्वर्य का। है ना, हाँ, इसलिए तो मैं बोली नित्यानंद प्रभु को कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए भैया। सिंपल रखो, बिल्कुल जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने बनाया है ना? वी विल फॉलो द रेसिपी ऑफ कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ठीक है। और चैप्टर जो है, वो चैप्टर का नाम और वो लिंक जो है चैतन्य चरितामृत का, दैट विल शेयर इन द ग्रुप, सो दैट यू कैन रीड ऑन दैट डे। रीड करेंगे तो उसी के अंदर दो प्रकार की रेसिपी है। ये सबसे ज्यादा फेमस रेसिपी है भैया हमारे जो इस्कॉन में ज्यादातर बनती है, दही चीड़ा वाली। और इसके अलावा भी एक रेसिपी उसमें लिखी गई है जिसमें है कंडेंस मिल्क, एंड उसको मिक्स करते हैं पोहा, जो भी हम लोग पोहा ही बोलते हैं, उसके साथ। सो दैट इज ऑल्सो वन रेसिपी। उसको हमने कभी ट्राई नहीं किया, सो हम उसके बारे में बता नहीं सकते आपको कि कैसे बनती होगी। ठीक है, चलिए, डन फॉर द डे। चलिए, हरे थैंक यू कृष्ण। माता। हरे श्रील कृष्ण, थैंक यू प्रभुपाद माता की जी। जय। नाम हरे कृष्ण माँ जी। धन्यवाद जी, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण, प्रणाम माता। हरे कृष्ण।